एवरीवन, स्वागत है आपका फिर से एक और नए वीडियो पर। तो आज हम लोग बात करेंगे कि बायोलॉजी से रिलेटेड कुछ प्रश्न है जो काफ़ी बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। हमने वहाँ से सिलेक्टेड किया है कुछ प्रश्न को जो आपके एग्जाम में हर एक बार पूछे जाते हैं, है ना। किसी भी इंट्रांस एग्जाम हो या कम्पिटेटिव एग्जाम हो, किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पर आपको ये सब प्रश्न देखने को मिलता होगा। प्रश्न देखने में बड़ा ही सरल रहता है, लेकिन उसका जो नामकरण होता है बायोलॉजी का कुछ कुछ वो बड़ा ही टर्मिनेट रहता है, यानी घुमाया हुआ रहता है, तो समझ में नहीं आता। जब तक आप एक बार कहीं पर देखे नहीं होंगे किसी भी प्रश्न को तो तब तक आपको समझ में नहीं आएगा कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक, तो आज उसी कन्फ्यूजन को दूर करेंगे हम लोग। तो 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कितना 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको देख लेना हमको आज की क्लास में, है ना। छोटा सा क्लास होगा, यानी कि 10 से 15 मिनट का, तो आप लोग उसको आराम से वॉच कर सकते हैं। तो पहला जो प्रश्न है आपका वो है कि घोंघा किस संघ का जीव है। घोंघा किस संघ का जीव है। प्रश्न भी पढ़ने में कुछ अजीब सा लग रहा है और इसका आंसर भी कुछ अजीब सा ही रहता है। ये लगभग स्टूडेंट को पता होगा कि घोंघा जो है वह मोलस्का प्राणी, मोलस्का यानी कि संघ का जीव है। किसका? मोलस्का। नाम क्या है? मोलस्का संघ का जीव है कौन? घोंघा। ठीक, इसका आंसर क्या हो जाएगा? मोलस्का। यहाँ हमने लिखा है घोंघा किस संघ का जीव है। पहला प्रश्न जो है आपका वही है कि घोंघा किस संघ का जीव है, तो यह है मोलस्का। किसका? मोलस्का। मोलस्का संघ का जीव है ना, मोलस्का का, यहाँ लिख देते हैं मोलस्का का। ठीक, अगर बात करें फिर हम लोग मोलस्का का, मोलस्का संघ में और भी आते हैं, जैसे आपका हो गया कटल फिश। क्या? कटल फिश, काइटन, ये सभी क्या हमने बोला अभी, कटल फिश। ये भी पूछ सकता है आपको, कटल फिश किस संघ का जीव है, तो मोलस्का। कटल फिश, कटल फिश हो गया। उसके बाद हो गया क्या आपका? काइटन। काइटन, ये दोनों भी क्या है? ये दोनों ही मोलस्का संघ का जीव है। किसका? मोलस्का संघ का जीव है। ठीक, अगर नेक्स्ट प्रश्न की बात करें हम लोग, तो नेक्स्ट प्रश्न जो है वो है आपका क्या? सबसे भारी जीव कौन सा है। क्या? सबसे भारी जीव कौन सा है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि सबसे भारी जीव कौन सा है। सबसे भारी जीव की बात करें तो गोलिएथ गुबैला है। क्या? गोलिएथ गुबैला। गोलिएथ, नाम भी देखिए, गोलिएथ गुबैला। सबसे भारी जीव कौन सा है? गोलिएथ गुबैला है सबसे भारी जीव, याद रहेगा। ठीक, उसके बाद यहाँ हमने लिखा है तिलचट्टे, चींटी, खटमल, मक्खी, मच्छर, टिड्डा इत्यादि में। क्या? इत्यादि में कितने पाद होते हैं, यानी कितने पैर होते हैं और कितने पंख होते हैं, तो इसमें 6 पाद होते हैं। कितने? 6 पाद और 4 पंख। 6 पाद और 4 पंख होते हैं किसमें? या आपको पूछ दे, तिलचट्टा पूछ दे, या चींटी, या खटमल, या मक्खी, मच्छर, टिड्डा, इनमें से कुछ भी रहे तो उसमें कितने होते हैं? 6 पाद होते हैं और 4 पंख होते हैं उसमें, है ना। अब हमने यहाँ एक एक्सेप्शन में लिखा है, एक्सेप्शन में, कि मकड़ी में कितने पाद होते हैं? मकड़ी में 8 पाद होते हैं। कितने? 8 पाद होते हैं मकड़ी में। मकड़ी में कितने होते हैं? 8 पाद होते हैं मकड़ी में। क्लियर है यहाँ तक। अब नेक्स्ट प्रश्न की बात करें हम लोग 5 नंबर का। 5 नंबर में बोल रहा है किसे समुद्री नींबू कहा जाता है। किसे समुद्री नींबू कहा जाता है, यानी कि सी लेमन कहा जाता है। किसे? तो वो होता है डोरिस को। किसको? डोरिस को सी लेमन के नाम से भी जाना जाता है। डोरिस, डोरिस को सी लेमन भी कहा जाता है। क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपका 6 नंबर में है, किसे समुद्री चूहिया भी कहा जाता है। क्या? चूहिया, याद रखना है। इसमें समुद्री नींबू और इसमें चूहिया। किसे समुद्री चूहिया भी कहा जाता है, तो वह है क्या? काइटन को। किसको? काइटन को। काइटन को समुद्री चूहिया भी कहा जाता है। ठीक, उसके बाद 7 नंबर में आपका प्रश्न है, विश्व की एकमात्र जहरीला छिपकली कौन सा है। जहरीला छिपकली, इसको याद रखना। विश्व की एकमात्र जहरीला छिपकली कौन है, तो वह है हेलोडार्मा। क्या? हेलोडार्मा। इसका आंसर हो जाएगा क्या? यहाँ दिखाई देगा, हेलोडार्मा। हेलोडार्मा, हेलोडार्मा इस क्या है? एक जहरीला छिपकली है। कहाँ? विश्व का, पूरे विश्व का जो जहरीला छिपकली वो क्या है? हेलोडार्मा। क्लियर है यहाँ तक। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण, बिल्ली की आंख रात में क्यों चमकता है। क्या? बिल्ली की आंख रात में क्यों चमकता है? वह कारण है कि टेपिटम, किसका? टेपी
लूसीडम के कारण, किसके कारण? टेपिटम लूसीडम के कारण, याद रहेगा, लूसीडम के कारण। बिल्ली की आंख किसके कारण चमकता है? टेपिटम लूसीडम के कारण। टेपिटम लूसीडम के कारण बिल्ली की आंख रात में चमकता हुआ दिखाई देता है हमें। क्लियर है? तो हमने यहाँ कितना 8 प्रश्न को सॉल्व किया। ठीक, उसके बाद 9 नंबर में है केचुए की हृदय की संख्या कितनी होती है? क्या? केचुए की हृदय की संख्या कितनी होती है? तो वह होती है 4। कितनी? 4 होती है। क्लियर है? केचुए की हृदय की संख्या कितनी होती है? 4 होती है ना। उसके बाद नेक्स्ट बात करें, समुद्री घोड़ा क्या है? समुद्री घोड़ा क्या है? यहाँ पर नाम से क्या पता चल रहा है कि समुद्री घोड़ा है ना। समुद्री घोड़ा बोल रहा है तो यानी कि वह कोई हॉर्स ही होगा, लेकिन ऐसा कोई बात नहीं है, यह एक मछली है। समुद्री घोड़ा क्या है? एक मछली है, एक मछली है समुद्री घोड़ा। क्लियर है? उसके बाद स्टारफिश क्या है? स्टारफिश क्या है? तो स्टारफिश इकाइनडर्म है, एक इकाइनडर्म है, नाम है इसका इकाइनडर्म। स्टारफिश क्या है? इकाइनडर्म है। ठीक, उसका नेक्स्ट प्रश्न है आपका 12 नंबर में, किसकी उपस्थिति के कारण गिरगिट रंग बदलता है? किसकी उपस्थिति के कारण गिरगिट रंग बदलता है? तो वह है वर्णकी लवक। किसके कारण? वर्णकी लवक के कारण। वर्णकी लवक के कारण। किसके कारण गिरगिट रंग बदलता है? वर्णकी लवक के कारण गिरगिट रंग बदलता है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका, सबसे बड़ी मछली कौन सी है? तो सबसे बड़ी मछली आपको पता होगा कौन सी है? शार्क। सबसे बड़ी मछली कौन सी है? शार्क। अगर आपको पूछ दे कि सबसे छोटी मछली कौन सी है? सबसे बड़ी तो शार्क है, सबसे छोटी कौन सा है? तो वो सबसे छोटी मछली जो है वो है क्या? डवार्फ गोबी। कौन है? डवार्फ गोबी सबसे छोटी मछली है और सबसे बड़ी मछली शार्क है। तो हम लोग एक बार और देख लेते हैं कि कौन कौन से प्रश्न है ना। तो घोंघा किस संघ का जीव है? तो वो मोलस्का संघ का जीव है। अभी हमने ये भी बताया कि और 2-4 टर्म आते हैं जो मोलस्का के टर्म में आते हैं, जैसे कि आपको कटल फिश हो गया, काइटन हो गया, ये सभी भी मोलस्का संघ के ही जीव है। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट सबसे भारी, दूसरा नंबर का प्रश्न बोल रहा है सबसे भारी जीव कौन सा है? तो गोलिएथ गुबैला। याद रखना है क्या? गोलिएथ गुबैला। नेक्स्ट है तिलचट्टे, चींटी, खटमल। उसके बाद मक्खी, मच्छर, टिड्डा इत्यादि में कितने पाद होते हैं और कितने पंख होते हैं? जिसमें 6 पाद और 4 पंख होते हैं इन सभी में। क्लियर है? उसके बाद मकड़ी, एक्सेप्शन में हमने लिया है मकड़ी को। मकड़ी में क्या होता है कि 8 पाद होते हैं, इसमें 6 पाद नहीं होते, मकड़ी में 8 पाद होते हैं। ठीक, उसके बाद किसे समुद्री नींबू कहा जाता है? यानी कि सी लेमन के नाम से किसे जाना जाता है? वो है डोरिस को। किसको? डोरिस को सी लेमन के नाम से जाना जाता है। क्लियर है? उसके बाद 6 नंबर का प्रश्न है, किसे समुद्री चूहिया भी कहा जाता है? वह है काइटन। समुद्री चूहिया और समुद्री नींबू, ये दोनों प्रश्नों को याद रखना है, ये पूछा गया है काफी बार, है ना। डोरिस को, समुद्री नींबू को सी लेमन के नाम से जाना जाता है, या आपको समुद्री नींबू लिख दे या सी लेमन, है ना, सी लेमन भी लिख सकता है। उसके बाद चूहिया किसे माना जाता है? काइटन को। नेक्स्ट है विश्व की एकमात्र जहरीला छिपकली कौन सा है? हेलोडार्मा। क्या है? हेलोडार्मा विश्व की सबसे जहरीला छिपकली है। उसके बाद नेक्स्ट है बिल्ली की आंख रात में क्यों चमकता है? टेपिटम लूसीडम के कारण। किसके? टेपिटम लूसीडम के कारण ही बिल्ली की आंख रात में चमकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है केचुए की हृदय की संख्या कितनी होती है? तो ये होती है 4। केचुए की हृदय की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। उसके समुद्री घोड़ा क्या है? एक मछली है। समुद्री घोड़ा क्या है? एक मछली है। ये प्रश्न हमने इसलिए लाया कि समुद्री घोड़ा मीन्स कि आप लोग घोड़ा के बारे में सोचने लगते हैं कि या तो दरियाली घोड़ा होगा या सिंपल घोड़ा होगा, कुछ भी हो सकता है, लेकिन यह एक क्या है? मछली है। ठीक, उसके बाद स्टारफिश क्या है? एक इकाइनडर्म है। क्या है? इकाइनडर्म नाम का स्टारफिश होता है ना। किसकी उपस्थिति के कारण गिरगिट रंग बदलता है? वर्णकी लवक के कारण। किसके? वर्णकी लवक के कारण ही गिरगिट रंग बदलता है। सबसे बड़ी मछली कौन सी है? शार्क। शार्क सबसे बड़ी मछली। और सबसे छोटी मछली अगर आपको पूछा जाए तो वह क्या है आपका? क्या है? इवार्फ। क्या? इवार्फ गोबी, है ना। डिवार्फ गोबी, डिवार्फ गोबी है आपका सबसे छोटा मछली। क्लियर है यहाँ तक? तो कुल मिलाकर के हम लोग ने क्या देखा कि यानी कि 15 प्रश्न को हम लोग देखा, 13 प्रश्न को हम लोग ने देखा, यानी कि 2 प्रश्न रह गया है। अगले क्लास में आप लोग को वह 2 प्रश्न करवा दिया जाएगा, है ना। तो अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। अगर वीडियो यहाँ तक आप लोग वॉच कर लिए हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक कर सकते हैं, है ना। तो चलिए मिलते हैं हम लोग अब नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे कि और भी बहुत बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, जैसे किसी विभिन्न जंतुओं का जो गर्भकाल होता है ना, तो उसको देखना है हमको नेक्स्ट क्लास में।
चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।